विक्रम बेताल की कहानी एक समय की बात है। विक्रमादित्य नामक एक शक्तिशाली राजा थे। राजा विक्रम की वीरता और न्यायप्रियता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन राजा ने अपने गुरु से सुना कि एक बेताल जो एक प्रेतात्मा है, एक पेड़ पर लटका हुआ है। बेताल हमेशा एक रहस्यमयी कहानी सुनाता है और अंत में राजा से प्रश्न करता है, जिसे यदि राजा सही उत्तर दे देगा तो वह उसे छोड़ देगा, यदि न दे पाया तो उसकी जान जोखिम में पड़ जाएगी। राजा विक्रम ने साहस के साथ बेताल की ओर यात्रा की और उसे खोज निकाला। जैसे ही उन्होंने बेताल को पकड़ने का प्रयास किया, बेताल बोला, राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, तुम मुझे पकड़ने के बाद मेरा सवाल सही सही उत्तर देने में असफल हुए तो तुम्हारी जान जाएगी। बेताल ने अपनी कहानी बताई। बहुत समय पहले एक गांव में 3 भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत बुद्धिमान था, मध्य भाई स्मार्ट और तीसरा भाई आलसी था। एक बार गांव में एक खजाना छिपा हुआ था, जिसे केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही खोज सकता था। बड़ा भाई ने खजाने को खोजने का निर्णय लिया, लेकिन उसे एक रहस्यमय पहेली का सामना करना पड़ा। उसे पहेली समझाने के लिए दोनों भाइयों ने मिलकर मेहनत की। जैसे ही बेताल ने कहानी समाप्त की, राजा विक्रम ने सोचा, यह तो बहुत सरल है, इस कहानी में कोई विशेष बात नहीं है, मैं इसे आसानी से उत्तर दूंगा। बेताल ने तुरंत पूछा, राजा विक्रम, बताओ कौन भाई खजाने को हासिल करेगा? राजा ने एक पल सोचा और कहा, बड़ा भाई, क्योंकि वह बुद्धिमान है। बेताल हंसते हुए बोला, गलत, आलसी भाई खजाना पाएगा, क्योंकि आखिरी में आलसी भाई ने कहा, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो खजाना खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगा। और खजाना सच में उसके पास आ गया। राजा विक्रम को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने महसूस किया कि कभी-कभी बिना मेहनत किए भी अवसर हमारे पास आ सकते हैं, जब हमें सबसे कम उम्मीद होती है। इस प्रकार बेताल ने विक्रम को अपनी बुद्धिमानी का एक नया पाठ सिखाया, और यही था उस कहानी का उल्टा मोड़। राजा विक्रम ने इस कहानी से एक महत्वपूर्ण नैतिक सीखा कि जीवन में मेहनत जरूरी है, लेकिन कभी-कभी भाग्य भी मदद करता है। इस तरह विक्रम ने बेताल को अपनी माया से मुक्त कर दिया और दोनों ने एक नई दोस्ती का आरंभ किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, परंतु भाग्य के खेल को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नैतिक मेहनत और भाग्य दोनों का होना आवश्यक है।